अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, मेरा नाम आयशा जॉफी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। अब तक हम ये सीख रहे थे कि मशीन लर्निंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इस टॉपिक को थोड़ा और रोमांचक बनाने के लिए आज की क्लास में आप, मैं और मेरी दोस्त रश्मि साथ में एक एक्टिविटी करते हैं और ये सीखते हैं कि एक मशीन को हम कैसे कुछ समझना सिखा सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम है रश्मि बुकनकरे और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और उस मॉडल को यूज़ करके कैसे एक गेम बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेज में बहुत ही सरल से 3 स्टेप्स यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी हम मशीन को सिखाने जा रहे हैं उसका कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कि हम मशीन को सिखाने जा रहे हैं कि अच्छी बातें कौन से होते हैं और बुरी बातें कौन से होते हैं। तो हमें उदाहरण लेना पड़ेगा कुछ अच्छे बातों का और कुछ बुरी बातों का, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है कि उन उदाहरण के साथ हम कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे ताकि कंप्यूटर ये पहचान सके कि कौन सी बातें अच्छी होती है और कौन सी बातें बुरी होती है। जब हम ये ट्रेन करेंगे तो हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा और इस मॉडल का उपयोग करके हम बहुत सारे कुछ भी गेम्स या एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल सा एक गेम बनाएंगे जिसमें अगर आप कुछ अच्छी बातें बोले तो कंप्यूटर को अच्छा लगेगा और वो मुस्कुराएगा, और अगर कुछ बुरी बातें बोले तो उसको बहुत बुरा लगेगा और वो शायद रोना पड़ जाएगा, ठीक है। शुरू करने से पहले आप एक बार इस वेबसाइट का नाम और URL देख लीजिए और नोट कर लीजिए ताकि आप ये प्रोजेक्ट खुद ही बाद में ट्राई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का URL है machineLearningForKids.co.uk। आप इधर देख सकते हैं machineLearningForKids.co.uk। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी क्लिक करूंगी गो टू योर प्रोजेक्ट्स इस बटन को। तो इधर आप देख सकते हैं कि अभी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया है। मैं अभी मेरा पहला प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करूंगी। इसके लिए आप इधर देख सकते हैं एक प्लस साइन का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। तो आपको पहले प्रोजेक्ट के लिए एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रखूंगी मेक मी हैप्पी। आप इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट इस प्रोजेक्ट का होगा कि हम कैसे इनपुट के साथ मशीन को ट्रेन करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम भाषा को इनपुट देंगे, इसीलिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी। पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आप इमेजेस यानी चित्र या फोटोज के साथ काम कर सकते हैं, आप संख्या के साथ काम कर सकते हैं और आप शब्दों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं चुनूंगी टेक्स्ट और भाषा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने टेक्स्ट चुना है, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक करूंगी ये क्रिएट बटन पे। अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए इधर आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट मेक मी हैप्पी जो टेक्स्ट रिकॉग्निशन का है। मतलब मशीन जब आप भाषा को कुछ इनपुट दोगे तो वो पहचान जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, बहुत ही
सरल से 3 स्टेप्स हमें करना पड़ेगा। उसमें पहला स्टेप है जिसमें हम उदाहरण को लेंगे और उदाहरण देंगे मशीन को अच्छी और बुरी बातों का। फिर दूसरा स्टेप ये है जिसमें हम मशीन को ट्रेन करेंगे और थोड़ा उसका परीक्षा भी करेंगे कि वो जो ट्रेन या जो भी उसने सीखा है वो ठीक से सीखा है कि नहीं सीखा है। और जब ये पूरा हो जाएगा और हमारे पास जब मॉडल तैयार हो जाएगा, उस मॉडल को यूज़ करके हम एक गेम बनाएंगे जो हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप। तो मैं इस ट्रेन बटन पे क्लिक करती हूँ। तो हम अभी मशीन को 2 तरह की चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अच्छी बातें और बुरी बातें। तो उसका मतलब है हमारे पास अभी 2 लेबल हो गए। तो मुझे पहले ये लेबल क्रिएट करना है। इधर आप देख सकते हो फिर से प्लस साइन है और ऐड न्यू लेबल। इस पे चलिए हम अच्छी बातों के लिए गुड नाम देंगे। ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर रही हूँ मैं। अभी आपने देख लिया एक बॉक्स बन गया गुड लेबल का। और मुझे एक और लेबल भी चाहिए, इसका मैं नाम रखूंगी बैड। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 डब्बे हो गए। तो जो सारा जो अच्छी चीज़ें होंगे, अच्छी बातें होंगे, हमें इस डब्बे में डालना है और जो बुरी बातें हैं हमें इस डब्बे में डालना है। आप अपने प्रोजेक्ट में जितने भी चाहिए उतना लेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 लेबल्स की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ 2 लेबल्स ऐड कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम अभी मशीन को कुछ उदाहरण देंगे कि अच्छी बातें कौन से होते हैं और बुरी बातें कौन से होते हैं। आप जितना ज़्यादा उदाहरण देंगे मशीन उतना अच्छे से सीख जाएगा। पर आपको कम से कम 5 उदाहरण हर लेबल के लिए देना पड़ेगा। तो चलिए कुछ उदाहरण देंगे गुड लेबल के लिए। आप शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ शब्दों की उपयोग करूंगी। तो समझ लीजिए गुड एक अच्छी बात है ना। लव यानी प्यार अच्छी बात है ना। और ब्यूटीफुल, किसी को बोलना कि ब्यूटीफुल वो भी अच्छी बात है। और स्माइल मतलब मुस्कुराना अच्छी बात है। और हैप्पी। ठीक है, मैं ऐसे 5 उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा पूरा वाक्य भी दे सकते हैं, जैसे कि यू लुक ब्यूटिफुल टुडे और आई लव माई फैमिली, यू मेक मी स्माइल। ऐसे पूरा वाक्य भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैंने सिर्फ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वैसे ही हम कुछ शब्द बैड लेबल के लिए भी देंगे। ठीक है, तो एक तो बैड ही खुद बैड होता है ना। और अगली, किसी को बोलना कि अगली हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, तो वो भी बुरी बात है। किसी को बोलना स्टूपिड, बुरी बात है। किसी को बोलना आई हेट यू, हेट बुरी बात है। और रोना या क्राई भी बुरी बात है ना, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो हम ऐसे 5 उदाहरण गुड और बैड लेबल के लिए दे दिया है। तो ये हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। फिर हम फिर से प्रोजेक्ट देखने जाएंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। तो हम अभी स्टेप 2 में जाएंगे। इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ मैं। तो इसमें बता रहा है कि ये अभी तक हमने क्या किया है। हमने कुछ उदाहरण को कलेक्ट किया है, 5 उदाहरण गुड लेबल के लिए, 5 उदाहरण बैड लेबल के लिए। ठीक है, तो फिर हमें अभी कंप्यूटर को ट्रेन करना है ताकि वो सीख जाए कि गुड क्या होता है और बैड क्या होता है। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा है ना, एक बटन है ट्रेन न्यू मशीन लर्निंग मॉडल, मतलब एक नया मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। तो अभी ट्रेनिंग शुरू हुआ है। इसमें ये आज का दिन और समय दिखा रहा है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इधर आपको दिख रहा है कि अपना अभी जो मॉडल हम नया बना के ट्रेन कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है।
अगर आपको दिख रहा है कि ये ट्रेनिंग है, मतलब अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है, इट इज़ इन प्रोग्रेस। और जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा और मॉडल तैयार हो जाएगा तो आपको इधर दिखेगा अवेलेबल। आप जितना उदाहरण देंगे उस हिसाब से कम या ज़्यादा टाइम लगता है मॉडल को ट्रेन करने में, ठीक है। तो मैं इधर एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखती हूँ कि ख़त्म हुआ है कि नहीं ट्रेनिंग। नहीं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है और ये मॉडल अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो अभी इसका हम थोड़ा परीक्षा करेंगे, ये देखेंगे कि मशीन ने अच्छे से सीखा है कि नहीं सीखा है। तो परीक्षा ऐसे करेंगे कि हम कुछ शब्द इधर लिखेंगे और ये टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो मशीन को ठीक से पहचानना है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो उसको हमें लेबल दिखाना है कि गुड या बैड, ठीक है। तो मैं कुछ अच्छी बातें लिखती हूँ, जैसे कि यू आर ब्यूटिफुल, ठीक है। तो देखते हैं, अरे वाह, मशीन ने अच्छे से पहचान लिया कि ये अच्छी बात है। चलिए एक बुरी बात का भी हम देखते हैं कि आई एम सैड, देखते हैं। देखिए ये भी पहचान लिया कि ये बुरी बात है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है परीक्षा से कि मॉडल ठीक से ट्रेन हो गया है, मतलब मशीन ने अच्छे से सीख लिया है। तो हमारा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया है, तो हम वापस प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो हमने अभी तक ट्रेन किया और टेस्टिंग भी किया, ठीक है। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप है, इस मॉडल को यूज करके हम एक गेम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस मेक पे क्लिक कर रहे हैं। अब इधर 4 ऑप्शंस है अलग अलग तरीके का गेम बनाने के लिए, पर आज हम यूज कर रहे हैं स्क्रैच 3 क्योंकि ये काफी आसान होता है। तो इधर फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा ओपन इन स्क्रैच 3। तो ये है स्क्रैच एप्लीकेशन, ये बच्चों के लिए कोडिंग करने के लिए बहुत आसान सा एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन यूज़ करके और जो हमने मॉडल ऑलरेडी ट्रेन किया है उसको यूज़ करके हम अभी एक गेम बनाएंगे। तो पहले मैं इधर कुछ स्माइलीज बनाऊंगी ताकि कंप्यूटर हमें बोल सके कि वो खुश है या परेशान है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इधर कुछ स्माइलीज बनाऊंगी। तो ये बहुत सिंपल सा एक स्माइली बना रही हूँ मैं इधर। ये हो गए इसके आंखें। मुझे 3 तरह का स्माइली बनाना है, एक जिसमें वो मुस्कुरा रहा है, एक जिसमें वो रो रहा है। तो मुस्कुराने वाले को मैं बोलूंगी हैप्पी, रोने वाले स्माइली को मैं बोलूंगी सैड, और तीसरा एक है जिसमें हैप्पी भी नहीं है सैड भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल है, तो उसको मैं न्यूट्रल बुलाऊंगी, ठीक है। तो हैप्पी के लिए अभी मुझे स्माइली ड्रॉ करना है। आप मुझे माफ कीजिए, मुझे इतना अच्छे से करना नहीं आता है ये पेंटिंग। मुझे पता है कि आप सब लोग ये बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये हो गया हैप्पी वाला स्माइल। इसमें हम थोड़ा रोना करेंगे इसको। मैंने बोला था ना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। अभी लग रहा है ना कि ये रो रहा है। चलिए थोड़ा और कुछ टीयर्स भी ऐड कर देंगे, आंसू। तो समझ लीजिए आंसू थोड़ा ब्लू कलर होगा। तो मैं इधर आंसू भी लिख लूंगी। अब तो लग रहा है ना कि रो रहा है करके, ठीक है।
और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा, ये न्यूट्रल होगा, तो ये हंस भी नहीं रहा है, रो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे एक लाइन, तो ये हो गया हमारा 3 स्माइलीज, हैप्पी, सैड एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी हम कोड सेक्शन में जाएंगे। तो अभी हम गेम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम गेम बनाने के लिए ये जो सारा कोड है वो हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए ऐसे ब्लॉक्स में दिया गया है। तो हमें एक्चुअली कोड नहीं लिखना पड़ेगा, पर ये ब्लॉक्स यूज करके हम आराम से गेम या कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पहले मैं चूज करूंगी एक इवेंट को जिससे ये गेम हम शुरू कर सकते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं ना, तो ये फ्लैग है, ये स्टार्ट कर सकते हैं, और ये गेम को स्टॉप करने के लिए है। तो मैं पहले वो फ्लैग को चूज करूंगी ताकि ये गेम तब भी शुरू हो जब मैं ये ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगी, ठीक है। तो हमारा गेम हमेशा न्यूट्रल फेज से शुरू होगा, तो इसीलिए जैसे ही हम ये ग्रीन फ्लैग क्लिक करके गेम शुरू करेंगे तो मुझे दिखाना है न्यूट्रल वाला फेज। न्यूट्रल मतलब जो मुस्कुरा भी नहीं रहा है और रो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें पहले डालूंगी, आप इधर देख सकते हैं हमने 3 कॉस्ट्यूम जो बनाया था उसका नाम आप इधर देख सकते हैं, हैप्पी, सैड और न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी के लिए मैं न्यूट्रल चूज करूंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। जो भी हम मशीन के साथ गेम खेल रहे हो उनसे इनपुट लेना है, क्योंकि ये गेम ही वही है ना कि वो कुछ बोलेंगे और मशीन वो पहचानेगा कि वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, और उसके हिसाब से वो या फिर मुस्कुराएगा या फिर रोएगा। तो हमें पहले इनपुट लेना है किसी और से। तो उसके लिए हम इधर जाएंगे सेंसिंग, और इधर ये जो एक ब्लॉक है जो बोलता है आस्क, तो वो मैं यूज करूंगी। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि गेम में कंप्यूटर बोले। तो मैं अभी के लिए इसमें लिखूंगी टेल मी समथिंग, मतलब मुझसे कुछ बोलो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे वाले ब्लॉक में, जो हमने मॉडल ट्रेन किया था उसके हिसाब से स्पेसिफिकली ये जो सेक्शन है आप इधर देख रहे हैं, मेक मी हैप्पी, यही नाम था ना हमारा प्रोजेक्ट का जो हमने मॉडल ट्रेन किया था। तो उसमें वो सारे सेक्शंस आएंगे। इधर आप ये भी देख सकते हैं कि हमने जो 2 लेबल्स बनाए थे, गुड और बैड, वो भी इधर दिख रहे हैं, है ना। तो अभी इसमें मैं ये ब्लॉक चूज करूंगी जो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये टेक्स्ट जो हम दे रहे हैं वो गुड है कि बैड है। तो ये हमें लेबल रिटर्न करेगा या वापस देगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो भी टेक्स्ट या इनपुट मिला है, हमें जो लोग गेम खेल रहे हैं उनसे, उस आंसर को इस टेक्स्ट वाले डब्बे में डालना है, ताकि मशीन वो आंसर को पढ़े और फिर ये पहचाने कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस गेम में हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मशीन पहचानेगा कि ये अच्छी बात है तो मुस्कुराएगा, और जब पहचानेगा कि ये बुरी बात है तो रोएगा। तो इसके लिए हमें एक कंट्रोल स्टेटमेंट डालना पड़ेगा जो इफ एल्स का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसा काम करता है कि अगर एक कंडीशन सही है तो एक काम करता है, और वो कंडीशन सही नहीं है तो दूसरा काम करता है, ठीक है। तो मैं पहले ये कंडीशन डालने के लिए मुझे ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जो इक्वल ऑपरेटर होता है। तो वो मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि इसमें मैं देखूंगी कि जो हमें लेबल मिला है ये मशीन से, वो गुड का लेबल मिला है या बैड का लेबल मिला है। तो मैं ये फिर से हमारे मॉडल वाला ब्लॉक में जाके गुड चूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि अगर ये लेबल गुड है तो मशीन को स्माइल करना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए। तो मैं अभी लुक्स में जाऊंगी,
इधर आप देख सकते हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू, फिर से, पर अभी इस बार इसमें न्यूट्रल नहीं, मुझे हैप्पी वाला स्मेल चाहिए, तो मैं हैप्पी सेलेक्ट करूंगी। अगर ये गुड नहीं है, इफ आप यहाँ देख सकते हैं इफ recognize text label is good, then this costume will switch to happy। अगर हमें लेबल गुड या अच्छी बात करके मशीन ने ठीक से पहचान लिया तो वो इस कोड ब्लॉक पे आएगा जहाँ पे हमें मुस्कुराने वाला चेहरा दिखाएगा, नहीं तो हमें रोने वाला चेहरा दिखाएगा। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम खत्म हुआ है, चलिए देखते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये तब भी शुरू होगा जब हम ये हरा फ्लैग पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक करती हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने गेम शुरू किया और इस पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है अभी टेल मी समथिंग। तो मैं कुछ बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, तो देखते हैं मशीन कैसे रिएक्ट करेगा। अरे वाह, स्माइल कर दिया ना, तो ये अच्छी बात बोल रहे हैं, तो हैप्पी हो गया मशीन। तो हम फिर से ट्राई करते हैं और फिर से आपको गेम खेलने के लिए इस हरा फ्लैग पे क्लिक करना चाहिए। तो फिर से ये पूछ रहा है टेल मी समथिंग। तो इस बार मैं कुछ बुरा बोलूंगी, वैसे तो आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, पर मैं इसको टेस्ट करने के लिए बोलती हूँ आई हेट यू। तो देखते हैं अभी कैसे मशीन रिएक्ट करेगा। ओहो, तो अभी रो रहा है, इसको बहुत बुरा लग गया। तो फिर से कुछ और ट्राई करें हम। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये फिर से खुश हो गया। तो ये था हमारा गेम जो हमने मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके बनाया। तो आज हमने क्या सीखा? हमने पहले तो एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, ऐसे ट्रेन किया कि वो अच्छी या बुरी बातों को पहचाने। तो हमने बहुत सारे उदाहरण दिए, अच्छी बातों का भी और बुरी बातों का भी, और मशीन को सिखाया कि ऐसे ऐसे बातें अच्छे होते हैं और ऐसे ऐसे बातें बुरी होते हैं। तो वो सिखाने के बाद वो मॉडल का उपयोग करके हमने इधर ऐसा एक गेम बनाया जिसमें पहले वो मशीन पहचानेगा कि ये बात अच्छी है, और अगर अच्छी बात है तो मुस्कुराएगा, और अगर बुरी बात है तो रोएगा। तो दोस्तों, क्या आपको इस कार्यक्रम देखने में उतना ही मजा आया जितना मुझे ये गेम बनाने में आया? बहुत मजेदार चीज है ना ये। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब अपना खुद का मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करेंगे और उसका उपयोग करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और गेम्स बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे ना? धन्यवाद, नमस्कार।